शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में 50,000 कर्मचारी गायब हैं। यूं तो वो सरकारी रिकॉर्ड में है, बाकायदा उनका सैलरी कोड भी है, लेकिन 6 माह से वो सैलरी नहीं ले रहे हैं। तकरीबन 230 करोड़ रुपए की सैलरी का ये घोटाला सामने आया है। ये 50,000 कर्मचारी क्या भूत हैं? इससे पहले क्या ये पैसा लेते रहे हैं और किस तरह से ये घोटाला हो सकता है, इसकी हड़कंप मची हुई है। सरकारी गलियारों में इसकी चर्चा आम है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिजवान। किस तरह की ये खबर है और क्या आप देख रहे हैं इसमें? रिजवान भाई, मैं आज बहुत भौचक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित भी हूँ इस मध्य प्रदेश को लेके। आखिर इस मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या हमने मध्य प्रदेश को घपले घोटाले का बना दिया? आज की खबर ये है कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चिट्ठी दिखाता हूँ। स्क्रीन पे चिट्ठी दिखा रहा हूँ। ये चिट्ठी मेरे हाथ में भी है रिजवान भाई। ये चिट्ठी है मध्य प्रदेश के आयुक्त कोष एवं लेखा भास्कर लक्षाकार की। भास्कर लक्षाकार जी ने एक बड़ा मुद्दा पकड़ा है। ये मुद्दा क्या है आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, लगभग 50,000 कर्मचारी, जिसमें 40,000 स्थायी हैं और 10,000 अस्थायी हैं, ये पिछले 6 महीने से अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे। जब कमिश्नर ने वहाँ पर टैली करने की कोशिश की, डाटा मिलाने की कोशिश की कि जो लोग सैलरी ड्रॉ नहीं करते हैं वो या तो मर जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो उनके विभागों से जानकारी ली तो ना तो उनके विभाग ने ये बताया कि ये मर गए हैं, ना ये बताया कि ये रिटायर हो गए हैं। तो जब ये मरे नहीं हैं, ये रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो 6 महीने से इनका कोड है, वो क्यों एक्टिव है? ये आधार से लिंक है, तो आखिर इनको ये लोग सैलरी क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग रही है, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये 50,000 लोगों की सैलरी गलत तरीके से बढ़ रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है IFMIS। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये सैलरी बढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया होगा या नहीं लिया गया होगा। तो नए सॉफ्टवेयर से या अपडेट सॉफ्टवेयर से जब 50,000 लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, क्योंकि उस पर पकड़ने में आने का खतरा था, तब जाके उनको कमिश्नर को पता चला है। अभी देखिए ये बड़ा प्रारंभिक स्टेज पे है, लेकिन ये हड़कंप बहुत ज़्यादा मच गया है रिजवान भाई। 50,000 मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी, जिन्हें पिछले 6 महीने में 230 करोड़ रुपये अपनी सैलरी लेना चाहिए थी। आपने कहा 230 का घोटाला, ना, ये 230 का घोटाला नहीं है, ये कई सैकड़ों करोड़ का निकलेगा। ये 50,000 कर्मचारी कब से तनख्वाह ले रहे हैं, कितने ले चुके हैं, ये जांच के बाद सामने आएगा। अभी फिलहाल तो इतना हुआ है कि 230 करोड़ रुपए खजाने में पड़े हुए हैं, जो इन्हें विड्रॉ करना चाहिए थे, जो विड्रॉ नहीं किए हैं। आप अंदाज तो लगाइए कि किस तरह ये घपला हुआ है। 50,000 कर्मचारियों ने सैलरी नहीं निकाली, तो अब आप और हम ये अंदाज लगा रहे हैं, और हम नहीं लगा रहे, सरकार की भी आशंका है कि ये सब फर्जी आदमी थे, फर्जी सारा का सारा हुआ है। आप सोचिए मध्य प्रदेश में लगभग 6,000 आपके डीडीओस है, इसमें संदिग्ध है। वो डीडीओस जो संदिग्ध नहीं कह सकते हम, वो राडार पे इसलिए आ गए हैं कि इन 6,000 में से हो सकता है 600 लोगों के द्वारा ये गड़बड़ी की जा रही हो सकता है 60 लोगों के द्वारा की जा रही हो। कौन ये गड़बड़ी कर रहा था, कैसे हो रहा था? लेकिन आप ये देखिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा मामला निकल कर आया है। और मैं तो आज अभी इसी समय आपके जरिए, अपने चैनल के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहता हूं कि आज ही अभी इसी समय वे चिट्ठी लिखें, ईओडब्ल्यू को इस मामले को तत्काल सौंपा जाना चाहिए, और ईओडब्ल्यू नहीं तो लोकायुक्त को दीजिए, एक बड़ी एसआईटी बनाइए, जिम्मेदार IAS IPS अधिकारियों को आप इस काम पे लगाइए। आखिर मोहन यादव जी, आपके रहते हुए ये घोटाला कैसे हो गया? आपके कार्यकाल का नहीं होगा, हो सकता है पहले का हो, लेकिन 6 महीने से तो कम से कम ये लोग सैलरी नहीं ले रहे हैं। तो आपको 1.5 साल हो गया है, 1 साल तो आपके कार्यकाल में भी सैलरी ली है इन लोगों ने। आप जरा इसका तत्काल प्रभाव से एक बड़ी हाई खबर। रविंद्र जी, इसमें हम NDTV को भी श्रेय देना चाहेंगे इस खबर के लिए। उन्होंने बहुत सलीके से इस खबर को ब्रेक किया और बहुत शानदार संग हमने उनसे सहायता भी ली। और इस मामले में वित्त मंत्री का एक उन्होंने वृत्तांत लिखा है। वित्त मंत्री का जो रवैया था
तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रिजवान भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस खबर को ब्रेक किया है एनडीटीवी ने। एनडीटीवी से हमने भी संपर्क किया था, कुछ हमने उनसे इनपुट लिया है। एनडीटीवी कल मंत्री जी के यहाँ मिलने गए और एक मंत्री जो सैलरी लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी मंत्री की ठसक रखते हैं, मंत्री की बंगला लेते हो, गाड़ी लेते हो, हमारी तनख्वाह से सैलरी लेते हो और आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कल आपने जवाब नहीं दिया एनडीटीवी को, कहते नियमानुसार काम होगा, नियमानुसार काम होगा। अरे ये 50,000 कर्मचारियों की फर्जी सैलरी चली गई और आप अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इस्तीफा दीजिए उप मुख्यमंत्री जी। आप यदि आपसे नहीं संभल रहा है तो बोल दीजिए मुख्यमंत्री जी से कि मेरे बस की नहीं है वित्त विभाग चलाने का। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? आज थोड़े से गुस्सा इसलिए है रिजवान भाई कि हम क्या हो रहा है हमारी देश भर में, विदेशों में मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है। मध्य प्रदेश घपले घोटालों का प्रदेश कहलाने जाने लगा है और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देवड़ा जी, आप मेरे मित्र हैं, मुझे आप छोटा भाई बोलते हैं, लेकिन आज आपको यह जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको तत्काल मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए और यदि कोई भूल से हो गई है, मैं जानता हूं ये गलती आप नहीं कर सकते, केवल ये भूल है, लेकिन आप चूंकि मंत्री हैं, जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी आपकी बनेगी। मुख्यमंत्री से बात करिए और तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले के लिए कोई एसआईटी गठित हो, जांच एजेंसी हो, इस पूरे मामले को सौंपा जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका उप मुख्यमंत्री रहना और वित्त मंत्री रहना मध्य प्रदेश में कोई मायने नहीं रखता। बहुत आश्चर्यचकित करता है कि उप मुख्यमंत्री को ये बात नहीं मालूम, या उप मुख्यमंत्री को मालूम है वो जवाब नहीं देना चाहते थे, या अब तो उनको मालूम हो गया आप जवाब दे दें। और एक बात और होती है कि जो उनके कमिश्नर हैं, या तो संवादहीनता की स्थिति है, उन्होंने उनको नहीं अवगत कराया, एक पत्र तो जारी किया लेकिन उन्हें अवगत नहीं कराया। ये बहुत तरह के सवाल खड़े होते हैं ऐसी चीज़ों से और उन्हें जवाब देना चाहिए। कई रिजवान भाई जी, एनडीटीवी आपके पास आया है जी, वो चिट्ठी लेकर आया है जी, और आप वित्त मंत्री हैं, आप बैठ के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कमिश्नर ने आपको नहीं बताया है और एक पत्रकार आपके सामने लेके आया है, तो आप क्या करिए? चलिए चलिए चलिए, क्या है ये तरीका? चलिए चलिए चलिए, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने ओएसडी को बिठा लीजिए, पढ़े लिखे हैं, विभाग के व्यक्ति हैं, वित्त विभाग के, कि भाई एक पत्रकार बड़ी जानकारी लेके आ रहे हैं, मेरी बाइट लेने आए हुए हैं। आप पत्रकारों को क्या समझ रहे हो? आप कुछ भी जवाब दोगे? चलिए चलिए, नियमानुसार काम हो रहा है, ये नियमानुसार काम हो रहा है। ये 50,000 कर्मचारियों का मामला है। ईश्वर करे, मैं आज भी अपने चैनल के जरिए कहता हूं, ईश्वर करे ये बड़ा घोटाला ना हो, कोई मिस्टेक है तो वो दूर हो जाए। यदि ये घोटाला हुआ रिजवान भाई, तो मध्य प्रदेश की छवि नहीं खराब, अकेले मध्य प्रदेश की नहीं होगी। इस बार जो आरोप शिवराज जी पर लगते थे, उस तरह के चीटे अब मोहन यादव जी पे ना पड़े, इस बात की चिंता है और इसलिए हम ये पूरी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पर जब चीटे पड़ते हैं तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता चिंतित होती है। वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को अपमान महसूस होता है, इसलिए आज हम ये बात कर रहे हैं। ये एक अलार्म है और बहुत ज़ोर से बज रहा है। इसको अगर सरकार ने समझ लिया, प्रशासन ने समझ लिया, वित्त मंत्री इस पे गंभीर हो गए और उनको सामने आकर बोलना चाहिए इस पर। और अगर वो इस तरह से नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो शक और बढ़ेगा, बदनामी और होगी और न जाने इस तरह के घोटालेबाज फिर पिछली गली से बच जाएं। अब ये कौन सा घोटाला है, कैसा है, ये जांच बहुत ज़रूरी है। और बहुत रिजवान भाई, एक बात तो आप ये तय मान के चलिए, ये घपला घोटाला कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बिल्कुल, ये घपला घोटाला कोई वित्त मंत्री जी ने खुद नहीं किया, क्योंकि ये इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ा कद है कि ये कर्मचारियों की तनख्वाह के घपले घोटाले कोई नहीं करेगा। लेकिन आपकी लापरवाही तो मानी जाएगी। यदि किसी पत्रकार ने आपकी जानकारी में वो पत्र लाए हैं कमिश्नर का, तो आपको अपनी गंभीरता तो दिखानी पड़ेगी तत्काल। और यदि आप गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आप तनख्वाह लेना बंद कर दीजिए। आप किस बात की तनख्वाह लेते हो मध्य प्रदेश के खजाने से? और किस बात की गाड़ी घोड़े बंगले में काम बढ़िया होना चाहिए, एसी 4-6 लगे कि नहीं लगे? क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और एक घंटा मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री जी, आपके पास मेरा ये प्रोग्राम पहुंच जाएगा। आप तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की बैठक बुलाएं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये जानकारी लाएं, केंद्रीय नेतृत्व को बताएं कि इस तरह का कोई एक कैसी भनक लगी है बड़े भ्रष्टाचार की, और उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई करिए कि आगे से कोई दोबारा इस तरह के घपले करने की हिम्मत ना कर पाए। धन्यवाद रविंद्र भाई। तो आपने देखा, वक्त बीत जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे, सबूत मिट सकते हैं,
तो इस पर जितनी जल्द से जल्द, एक पत्र से काम नहीं चलेगा। उन्हीं से पूछ रहे हैं जिन पे शक भी है कि आप बताइए, जांच करके दीजिए, तो जल्द से जल्द कीजिए। ईओडब्ल्यू का सुझाव आया यहाँ पर, लोकायुक्त को भी आप जांच दे सकते हैं और किसी एजेंसी को दे सकते हैं, किसी और वरिष्ठ अधिकारी को एक समिति बनाकर जांच दी जा सकती है, इसलिए कि शक गहरा गया है और इससे बदनामी भी। भाई एक छोटी सी बात कहे बगैर कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब को भी आज कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे हैं और आपके कार्यकाल में यदि ये घपला सामने आया है तो आप फिर वैसी ही सख्ती करिए जैसा आपका नाम है। पूरे देश भर को पता चलना चाहिए कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं और वो इस तरह की सख्त कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद रवीन भाई। तो सीएस को भी ये बताना पड़ेगा कि उनका कानून से अनुराग है, नियम कायदे के साथ उनका अनुराग है और ऐसे लोगों के प्रति वो बहुत सख्त है। वक्त कम है, अगर इस पर आपने वक्त से जांच नहीं की, एक ऐसी समिति नहीं गठित की जो इसको तत्काल जांच करे, एक पत्र लिख देने से काम नहीं चलेगा। और पत्र जो उप मुख्यमंत्री जिस पर ठीक से जवाब नहीं दे पाए, उन्हीं लोगों से जांच कराई जा रही है जिन पर शक है। उनमें से कुछ लोगों पर शक है, तो उनसे जांच पूरी कैसे होगी, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वो लोग दूर हो सकते हैं, वो सबूत मिट सकते हैं। इस मामले में हमारे पास और जैसे भी ताज़ा अपडेट आएगा आपको उससे साझा करेंगे। हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में इस तरह के घोटाले नहीं होंगे, ये हम सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।